हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो घर में? चलिए, आई होप कि लॉकडाउन के इस पीरियड में आप लोग घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने बडी सिस्टम के लिए कहा था, तो आज हम लोग एक बार बडी सिस्टम को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। दोबारा से मैं उसको आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, बडी का क्या मतलब है? बडी का मतलब है कि आपका कोई क्लोज दोस्त है ना, एक करीबी दोस्त जो आपकी गतिविधियों में अपने दोस्तों के साथ हो या आपके साथ हो। कोई ऐसा करीबी दोस्त, एक क्लोज फ्रेंड which accompanies his buddies in their activities। ऐसा दोस्त जो सारी गतिविधियों में अपने दोस्तों के साथ हो। अब क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम जो बच्चे हैं एक दूसरे का हेल्प रख सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि सपोज एक बच्चे के साथ हम एक बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि किसी बच्चे में कुछ क्वालिटीज होती है, किसी बच्चे में कुछ क्वालिटीज होती है, और वो दूसरे एक दूसरे से उसका लाभ ले सकते हैं। ये हम एक बड़े समूह के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासरूम, जब आप लोग देखते होंगे जब आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं या कहीं किसी टूर पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आपके साथ बड़े बच्चे जाते हैं, बड़े क्लासेस के स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उनको बोल दिया जाता है कि अच्छा, एक एक बच्चे के साथ में एक एक बच्चा अटैच कर दिया जाता है कि अच्छा, आप इस बच्चे का ध्यान रखोगे और आप इस बच्चे का ध्यान रखोगे। द सेम थिंग इज हियर इन द इंक्लूसिव क्लासरूम। अब इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या है, हमारे नॉर्मल बच्चे भी हैं, हमारे वो बच्चे भी हैं जिनको की स्पेशल नीड्स हैं, और उन बच्चों में हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे भी हैं, बिहेवियरली हैंडीकैप्ड बच्चे भी हैं जो उनको किसी तरह की बिहेवियर में प्रॉब्लम है, सामाजिक रूप से भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, हर तरह के बच्चे हैं, इकोनॉमिक का जिनको प्रॉब्लम है वो भी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक जो हमारा पूरा क्लास है, जिस समय हम बच्चों को एडमिशन देते हैं, हमें एडमिशन तो सारे बच्चों को देना है क्योंकि हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, लेकिन हम उनकी स्पेशल नीड्स को देखते हुए हम इनके बडीज बना देते हैं और इनके हम एक एक साथी बना देते हैं। अब अगर हम इनको साथी बना देते हैं तो क्या होता है, ये सबसे पहली बात तो ये उस स्कूल में अकेलापन नहीं फील करते हैं। अब साथी बनाने के लिए या बडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, हम इसके ऊपर बात करते हैं, या हम किस किस तरह से किन किन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बड़ी बना सकते हैं। देखिए, क्लास में एक हाई अचीवर बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल हाई है, और लो अचीवर बच्चे भी होते हैं। तो हम हाई अचीवर के साथ में लो अचीवर वाले या स्लो लर्नर वाले के साथ उसका बना सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखेंगे। जब बच्चा स्कूल में न्यू एडमिशन लेता है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हम पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको नए स्टूडेंट्स के साथ मिला करके बना दे। उससे क्या होगा कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो नए स्टूडेंट्स को विद्यालय के बारे में, वहाँ की परंपराओं के बारे में, कहाँ लाइब्रेरी है, किधर से आना है, किधर से जाना है, और काउंसलिंग सेल कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, प्रयोगशालाएं का, विद्यालय के बारे में पूरी बातें उनको बता सके, उनको इंट्रोड्यूस कर सके, और आगे जब भी कभी उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इधर उधर भटकने की जगह सीधे अपने बडी के पास आए या अपने सीनियर बंदे के पास आए। उसके बाद है, कोई अगर बिहेवियरली चाइल्ड है, जल्दी से रोने लगता है, जल्दी से घबरा जाता है, कुछ करने से पहले ही मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है, तो उसके साथ में किसी समझदार बच्चे को, किसी ग्रोन अप बच्चे को हम उसके साथ उसका बडी बना सकते हैं। और यहाँ तक कि कॉलेज लेवल पे तो हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ हम
पोस्ट ग्रेजुएट वालों को बना देते हैं। आप लोग अपने ही में देखो, जब आपके जूनियर्स आते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं, तो हम कितनी बार उन बच्चों से कह देते हैं कि अच्छा जाके मानसी से पूछो या जयती से पूछो। हालांकि हम एक एक बच्चे के साथ एक एक बच्चा असाइन नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग नॉर्मल बच्चे हो, आप लोग को किसी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, वहां पर अगर हम केवल एक बच्चे के साथ बडी बनाएंगे जिसको स्पेशल नीड है, तो क्या होगा, वो बच्चा अपने आप को क्लास से अलग थलग महसूस करेगा कि यार केवल मेरे साथ ही बडी बनाया गया, बाकियों के साथ नहीं बनाया गया है। तो बिल्कुल वो वहां पे फिर अपने आप को क्लास से एक्सक्लूडेड महसूस करेगा, वो इंक्लूजन में नहीं आ पाएगा, फिर उसके दिमाग में वो चीज आ जाएगी। तो उससे बेटर है कि हम पूरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, हम सभी को एक दूसरे का बडी बना दे, नॉर्मल बच्चों को भी एक दूसरे का बडी बना दे। या कहीं कोई किसी के साथ, किसी को दिखाई पड़ने में प्रॉब्लम है, तो उसके साथ किसी ऐसे बच्चे को बनाए जो कि उसको कॉपी करने में हेल्प कर सके। इसके अलावा आपने देखा होगा, जब किसी ऑफिसेस में भी सिस्टम को कई बार यूज करा जाता है। जब आप ऑफिसेस में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान या किसी नए जो जितने बच्चे किसी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, तो उनके साथ उनके किसी एक सीनियर बंदे को डिप्यूट कर दिया जाता है कि ऑफिस की जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या ऑफिस का जो भी कल्चर है, जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसको वो समझ सके। अब ये बडीज बनाने के बाद हमको क्या करना चाहिए कि इन बडीज को हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि बेटा आप इसकी हेल्प इस हद तक करोगे, उसके आगे नहीं जाओगे। ऐसा नहीं हो कि भाई मेरा तो बडी मिल गया, अब सारा काम मेरा बडी करेगा और दूसरा बच्चा कुछ ना करे। दोनों को काम करना है और दोनों को इक्वली पार्टिसिपेट करना है। कोई भी काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क हो, दोनों को इक्वली पार्टिसिपेट। कई बच्चे उसका अनवांछित लाभ लेने लगते हैं कि नहीं यार तू मेरा काम कर दे, या जो स्पेशल नीड वाला बच्चा नहीं है, जो नॉर्मल बच्चा है, वो भी क्या करता है, वो स्पेशल नीड वाले के ऊपर अपना सारा काम लाद देता है कि अरे मैं तेरा इतना कर रहा हूं तो ये भी नहीं करेगा, चल तू कर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एज ए टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उन बच्चों को इक्वली ऑब्जर्व करिए, उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको देखिए और उसका समाधान करिए। जरूरत पड़े तो आप उनको चेंज भी कर दीजिए, और टाइम टू टाइम आपको पूरी क्लास में आपको बडीज चेंज करते रहने चाहिए। चेंज करने से क्या होगा, एक तो बच्चों को आपस में इंटरेक्शन का ज्यादा मौका मिलेगा। ज्यादा इंटरेक्शन का मौका मिलेगा तो वो एक दूसरे के साथ दोस्त अच्छे से बना लेंगे, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में बात कर सकेंगे, और उनकी हेजिटेशन कम होगी और वो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा किसी बच्चे की लैंग्वेज अलग होती है, या किसी को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरा बच्चा उसकी हेल्प कर सकता है। अब आप देखिए इससे बडी सिस्टम से फायदे क्या क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बडी। सबसे पहली चीज तो देखिए, इसमें क्या होता है कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। सारे बच्चे क्लास में हैं, लेकिन उसमें से कोई ना कोई बच्चे के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ के करने की भावना विकसित होती है। दूसरी चीज, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एंजाइटी लेवल कम हो जाता है। आपको किसी बात की चिंता नहीं है, मेरा बडी है, मेरा दोस्त है, वो मेरी हेल्प करेगा, तो आपका एंजाइटी लेवल कम हो जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। दूसरी चीज, बच्चों के बीच में आपस में एक नेटवर्क बढ़ता है, कनेक्शन बढ़ता है, तो वो आपस में अच्छे से इंटरैक्ट होते हैं, उनके बीच में दोस्ती है, सहयोग है, एक दूसरे के साथ जुड़ने की, एक दूसरे के साथ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग बढ़ती है। और पुराने बच्चे या नॉर्मल चाइल्ड जो है वो क्या करते हैं कि आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैडम हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, मैं करवाऊंगा। तो वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की वो लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बच्चा इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में सीखता है, तो उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता, अपनी ओन गति से सीखता है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी सीखना है, अभी करना है, अभी करना है ना। ठीक है,
आप अपना टाइम लीजिए। भाई स्लो लर्नर है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा टाइम ले करके करेगा, तो उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, किसी तरह की उस बच्चे को एंजाइटी नहीं है, किसी तरह का उसके अंदर वो नहीं है। नतीजा क्या होता है, धीरे धीरे उसका वो जो चीजें हैं वो कम होने लगती है। अब सपोज कोई बच्चा हकलाता है या तुतलाता है, तो कई बार क्या होता है क्लास में खड़े होने से पहले ही बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो जब वो बड़ी सिस्टम में रहेगा, 4-6 बच्चों के साथ में इंटरैक्ट करेगा, तो उसका वो झिझक धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो चीजें कम हो जाएंगी। इसके अलावा उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में कमी आती है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और देखिए कि जो नया बच्चा है वो जब हम नए किसी कॉलेज में जब हम एडमिशन लेते हैं, तो नए बच्चे को जब हम एक बडी देते हैं तो क्या होता है, नया बच्चे को ऐसा फील होता है कि हाँ, इस विद्यालय ने उसका स्वागत करा और ये विद्यालय उसका अपना है। तो विद्यालय से जो एक अटैचमेंट की फीलिंग है, वो फीलिंग उस बच्चे के ऊपर बढ़ती है और नेचुरली बच्चा एक दूसरे के साथ मिल करके रहेगा, एक दूसरे के साथ सहयोग करके रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं बडी सिस्टम के, और ज्यादातर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक थोड़ा सा लगे कि हाँ दोबारा से बताने लायक है, तो आप मुझको पिन कर दीजिएगा, फोन कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से बता दूंगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर के कामों में मम्मी लोगों का हाथ भी बताइए थोड़ा सा, और घर के कामों में सहयोग दीजिए, लेकिन पढ़ाई पे अपना पूरा ध्यान बनाए रखिए। ओके, बाय बाय।